नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गॉड एजुकेशन पर, जहाँ आपको टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी निःशुल्क मिल रही है। और हमने यूपी टेट की 2 क्लासेस, लैंग्वेज की 2 क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं। अभी जैसे कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर आपका संस्कृत आता है, हिंदी आता है, उसमें ये सभी क्लासेस से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको पढ़नी चाहिए और लाभ उठाना चाहिए निःशुल्क पढ़ाई का। तो मेरे द्वारा आपको संस्कृत के 30 नंबर कंप्लीट कराए जाएंगे और संस्कृत आपको जहाँ पर कहीं पर भी मिलती है आने के लिए, जैसे सी टेट में आती है, यूपी टेट में आती है, सुपर टेट में आती है, अदरवाइज किसी भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर संस्कृत लगी हुई है, चाहे 10 नंबर में हो, चाहे 20 नंबर में, चाहे 30 नंबर में, इन सारी क्लासेस से आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी हमने क्लास में स्वर भेद देखे, माहेश्वर सूत्र देखे, स्वर भेद देखे और हम व्यंजन भेद भी पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ स्वर। ऐसा स्वर भेद जिनमें आपने सुना होगा कि अ के 18 भेद कैसे होते हैं, री के 12 भेद कैसे होते हैं और आई के 12 भेद कैसे होते हैं। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा और ये क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं कि आ, ई और उ, इनके 18 भेद होते हैं। 3 ऐसे स्वर हैं, जैसे आ हो गया, ई और उ, ये 3 हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वर कितने हैं? 3 मूल स्वर हैं हमारे, 3 अ, ई और उ, ये 3 हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, 3 हमारे मूल स्वर हैं और इन तीनों के हमारे 18 भेद होते हैं। री के भी 18 भेद होते हैं, लेकिन री और ली ये एक वार्तिक आता है, री ली वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। उस सावर्णी री और ली सावर्णी वर्ण है, इनके कितने हो जाते हैं? परस्पर भेद। अगर पूछा जाता है री और री देकर परस्पर कितने भेद हैं, परस्पर कितने भेद हैं, तो इन दोनों के मिलाकर होंगे 30 भेद। ये क्वेश्चन आ चुका है। री और ली के परस्पर कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है 30। अगर री के भेद पूछे जाते हैं, ओनली आपको री दिया जाता है, तब होते हैं 18 भेद। अगर री दिया जाता है तब होते हैं 12 भेद, और दोनों देकर परस्पर पूछा जाता है तब आप लगाएंगे 30, यानी 63। चलिए, ये कैसे होते हैं इनको समझते हैं आज। ठीक है, आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर नहीं करेंगे, बिल्कुल माइंड बोर्ड पर ध्यान देंगे, तब आपको समझ आएगा। मात्रा के आधार पर हम स्वर के कितने भेद करते हैं? 3। मात्रा के आधार पर हमने स्वरों के भेद किए हैं 3। पहला भेद है हमारा ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है हमारा प्लुत। 3 भेद हो गए। अब इनकी हल्की सी डेफिनेशन सुन लीजिए, समझ लीजिए या नोट कर लीजिए। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। ठीक है, एक बात और, वैदिक स्वर के आधार पर भी 3 ही वैदिक स्वर भेद, जो वैदिक संस्कृत होती है ना, उनके भी 3 ही भेद होते हैं। जैसे पहला हो गया उदात्त,
उदात्त, दूसरा हुआ अनुदात्त और तीसरा हो जाएगा स्वरित। स्वरित। अब दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, इनकी क्या समझनी है हमको, थोड़ी सी परिभाषा डेफिनेशन समझ लेते हैं। ह्रस्व क्या है? ह्रस्व होता है छोटा, लघु, ठीक है। ह्रस्व माने लघु वर्ण, ऐसे लघु वर्ण जो लघु होते हैं, जैसे ये ह्रस्व आ है, ये लघु वर्ण है। अगर यहाँ कहीं पर भी ये आता है, जैसे क लिखा है, तो इसकी जो मात्रा होगी वो एक होगी। अगर कहीं पर का हुआ, दीर्घ, ये कैसा वर्ण है? का, दीर्घ वर्ण, क्योंकि यहाँ लगा है दीर्घ आ। जब यहाँ दीर्घ आ लगा है तो दीर्घ की मात्रा कैसी? दीर्घ यानी कि बड़ा, दीर्घ गुरु, दीर्घ बड़ा गुरु, ह्रस्व लघु छोटा, ठीक। और मात्रा, लघु मात्रा ऐसे लगाई जाती है और दीर्घ मात्रा ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। लघु को हम ह्रस्व भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं और छोटा वर्ण भी बोलते हैं। ऐसे ही दीर्घ को गुरु बोलेंगे और बड़ा बोलेंगे, और इसकी मात्रा लगेगी ऐसे, एस का साइन जैसा। अब है हमारा प्लुप्त वर्ण। प्लुप्त वर्ण कैसे लिखा जाता है? जैसे ये जो तीन का सा सिंबल बनता है, ये हमारा प्लुप्त वर्ण है, ये हमारी प्लुप्त मात्रा है, ठीक है। जिसमें ह्रस्व से दुगना लगा दीर्घ में, और दीर्घ से तीन गुना जब समय लगता है किसी वर्ण को बोलने में, उच्चारण में, तो वो हो जाता है प्लुप्त। जैसे हम बोलते हैं ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो कितना लंबा खींचते हैं ओम, तो ये क्या हुआ? प्लुप्त वर्ण हुआ। दीर्घ में ह्रस्व से दुगना समय लगता है और ह्रस्व में एक ही गुना समय लगता है। तो ये तो हो गए हमारे ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त वर्ण क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा जो वैदिक स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या होता है? जब हम उच्चारण करते हैं, जब हमारी जो जीवा है, अगर वो तालु से ऊपर उच्चरित उठकर किसी भी वर्ण को उठकर बोलती है, तो वो उदात्त। उदात्त माने होता है ऊपर, ऊपरी भाग, उच्चई उदात्तः, मतलब ऊंचाई को छूती है, तालु को छूती है। जब तालु को छूती है तब क्या होगा? उदात्त वर्ण का उच्चारण होगा। अनुदात्त, अनुदात्त क्या हुआ? अनु, अन यानी नीचे, अन, अध, नीचे। जब वही जीवा मुड़कर नीचे आती है, तब तालु के निचले भाग को छूती है, तब वो क्या होती है? अनुदात्त। निश्चय उदात्त, अनुदात्त। जब नीचे जीवा होकर कोई भी शब्द का, वर्ण का उच्चारण होता है, तो वो होता है अनुदात्त। उच्चई उदात्त, निश्चय अनुदात्त। अब स्वरित, इन दोनों के बीच में जो भी समान हो, समाहार स्वरित हो, उसे बोलते हैं हम स्वरित। स्वरित क्या है? इसकी मात्रा होती है ऐसे, अनुदात्त की होती है ऐसे, और स्वरित की, ये तो उदात्त तो ऐसे ही रहता है। एक पड़ी सी रेखा, वर्ण के नीचे पड़ी रेखा हो जाती है अनुदात्त, पड़ी रेखा होगी अनुदात्त, और खड़ी रेखा होगी स्वरित। तो ये हमारा हो जाता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये हमारा छंदों में और वैदिक व्याकरण में, वैदिक संस्कृत में यूज होता है। फिलहाल जो हम व्यवहारिक संस्कृत पढ़ते हैं, उसमें हमारा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ही उच्चारित होता है। प्लुप्त भी हमारा वैदिक है वैसे। तो उदात्त और अनुदात्त ऊपरी भाग से बोले जाने वाले उदात्त कहलाए जाते हैं, निचले भाग से बोले जाने वाले अनुदात्त, और जिनमें ऊपर और नीचे समान बीच में समाहरित होता है स्वरित, वो हमारा स्वरित कहलाता है। तो ये तो हो गई हमारी इन 6 की डेफिनेशन, ठीक है। ये मात्रा के आधार पर और ये उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 3 भेद। ये आपको समझना है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के
क्वेश्चन बन जाता है आपका ये, उच्चारण के आधार पर है आपके 3 भेद। कितने भेद? स्वर के 3 भेद। यहाँ है आपका मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी कितने भेद हो गए? 3। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपको समझ आ चुका है। अब हमें 18 भेद पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। उच्चारण के आधार पर 3 भेद, मात्रा के आधार पर भी 3 भेद। मात्रा के आधार पर 3 भेद कौन कौन से हैं? मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, अब ये जो ह्रस्व है इसके कितने भेद होते हैं? अब इसके 2 भेद होंगे। ह्रस्व के भी 2 भेद होंगे, सॉरी, ह्रस्व के 3 भेद होंगे। अब हमें यहाँ लिखना है ह्रस्व के 3 भेद। मैं शॉर्ट लिखूंगी थोड़ा सा और आपको समझ जाना है। ह्रस्व हुआ हमारा उदात्त, उदात्त, अनुदात्त। जो ह्रस्व वर्ण है वो भी ऊपर निचले और समान उच्चारण में बोले जाएंगे। तब स्वर के भी 3 भेद हो जाएंगे, दीर्घ के भी 3 भेद हो जाएंगे और प्लुत के भी 3 ही भेद हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा स्वरित। ठीक है, ह्रस्व के भी हमने 3 भेद कर लिए। ऐसे ही हमारे हो जाएंगे उदात्त 1 भेद, अनुदात्त 2 और स्वरित 3। ऐसे ही हमारे हो जाएंगे प्लुत के। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 भेद हो गए। जब हम किसी भी एक वर्ण को लेंगे, चाहे दीर्घ लें, चाहे हम ह्रस्व लें, चाहे प्लुत लें, उसके कितने भेद होंगे उच्चारण के आधार पर? 3। सॉरी, कितने भेद हो जाएंगे उसके? 3। अब एक होता है नाक और मुख से बोले जाने वाले शब्द, सॉरी, वर्ण। ये है हमारा अनुनासिक वर्ण। क्या बोलेंगे हम इसे? अनुनासिक। ये होता है अनुनासिक। और ये क्या होगा? केवल अनुनासिक। अनुनासिक यानी अनुनासिक जो हमारा मुख और नाक से बोले जाने वाले, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण पर हमारी चंद्र बिंदु आती है। अनुनासिक जो नाक से नहीं, मुख से ही बोले जा रहे हैं, नाक से नहीं बोले जा रहे, वो हो गए हमारे अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक और अनुनासिक, यही हमारे भेद होते हैं। यही यहाँ से ही हमारे भेद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही 18 और 12 भेदों में अंतर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारा ह्रस्व उदात्त है, तो ह्रस्व उदात्त को हम बोलेंगे पहले अनुनासिक, अनुनासिक। दूसरा ही उदात्त का बनेगा अनुनासिक, अनुनासिक। एक समझ लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब हमने क्या किया है? ह्रस्व का उदात्त भेद उठाया। जब हमने ह्रस्व अ को 3 भागों में बांटा,
ऊपर से भी ऊपरी भाग से भी बोला, उदात्त निचले भाग से बोला, अनुदात्त समान समय लेकर बोला तो स्वरित। हमने ह्रस्व के ह्रस्व के 3 भाग किए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर हमने उदात्त को लिया, उदात्त को हमने 2 भागों में बांटा, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। फिर हमने क्या किया, अनुदात्त को भी, एक हो गया हमारा अनुनासिक और दूसरा हो गया हमारा अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक और स्वरित का भी हमारा ऐसे ही होगा। पहला क्या हो जाएगा, अनुनासिक और दूसरा हो जाएगा अननुनासिक। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। तो ये कितने भेद हो गए, ये जो हो गए हैं हमारे उदात्त के 2 भेद, अनुदात्त के 2 भेद और स्वरित के 2 भेद। टोटल ह्रस्व के कितने भेद हो गए, 6। पढ़ लिया आपने, टोटल कितने हो गए, 6। ऐसे ही यही प्रक्रिया सेम हमें दीर्घ के साथ करनी है, फिर हमें प्लुप्त के साथ करनी है। इसके भी 2 भेद हो जाएंगे। ठीक, इसके भी और ठीक है, एक अनुनासिक, एक अननुनासिक। फिर से अनुदात्त का अनुनासिक, अननुनासिक, स्वरित का अनुनासिक, अननुनासिक, 2, 4, 6। कितने भेद हो गए दीर्घ के, 6। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लुत वर्ण। प्लुत में भी हमें एक पहला लेना है अनुनासिक, दूसरा क्या करना है अननुनासिक, इसके भी 2 और स्वरित के भी 2। कितने हो गए, यहां लिख देते हैं 6। कितने भेद हो गए, 6। 6 दूनी 12, 3, 18। कितने भेद हो गए, 6, 6, 3 बार 18 भेद। अब मैंने आपसे कहा था जो री वर्ण है ये और चारों संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, चारों कौन कौन से हो गए, ये वाले। री का क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा। ए, ओ, आई और औ, इनका क्या नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा। ये क्या होते हैं, हमेशा दीर्घ होते हैं। इन चारों का ह्रस्व नहीं होता। कैसा रूप नहीं होगा, इनमें ह्रस्व नहीं होगा, इसमें दीर्घ नहीं होगा और इन चारों में ह्रस्व नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, जो ह्रस्व के 6 भेद हैं वो री में खत्म हो गए हैं। जब हमने ह्रस्व इसमें दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता। दीर्घ किस में नहीं होता, री में नहीं होता। तो प्लुप्त के 6 ह्रस्व के 6 लिखिए पहले, ये तो हो गए ह्रस्व के और दूसरे 6 हो गए प्लुत के। दीर्घ इसमें नहीं पाया जाता, इसमें दीर्घ नहीं होता। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, दीर्घ नहीं है तो जो दीर्घ के 6 रूप बने वो री के नहीं बनेंगे, क्योंकि दीर्घ का उदात्त नहीं होगा, अनुदात्त नहीं होगा, स्वरित नहीं होगा और उनके ये अनुनासिक और अननुनासिक वाले वर्ण भेद नहीं होंगे। तो री के कितने बचे हमारे, 12 भेद। ठीक है, समझ आया आपको। तो री के हमारे बचे 12 भेद, क्योंकि हमने यहाँ इसका दीर्घ रूप नहीं पढ़ा। दीर्घ रूप होता ही नहीं, ये हमेशा ह्रस्व होती है। ठीक है, 6 हमारे ह्रस्व के हो गए और 6 हमारे प्लुत के। इस प्रकार मिलाकर हमारे 12 भेद। अब ऐसे ही इनमें जो हमारे ए, औ, ऐ,
औ जो वर्ण है हमारे मिश्रित संयुक्त वर्ण है, ये हमेशा दीर्घ होते हैं, इनमें ह्रस्व नहीं होता। इसमें दीर्घ नहीं होता और इसमें क्या नहीं होता, इसमें ह्रस्व नहीं होता। ठीक है, इसमें ह्रस्व वाला जो होगा वर्ण भेद, उसके जो 6 भेद हैं वो अपने आप ही कट जाएंगे। तो इनके भी कितने रूप हो गए, 12। हर एक वर्ण के कितने रूप हो गए, 12। अगर आपसे पूछा जाए कि अ के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 18। मैंने आपको बताया जो हमारे, अब कितने स्वरों में से हमने, जब हमने री निकाल दिया और 4 ये 5 ऐसे वर्ण निकाल दिए हैं, तब हमारे कितने बचे, ई भी बचा, ऊ भी बचा और हमारा री भी बचा। तो इनके कितने होंगे, क्योंकि इनका अ आ दीर्घ भी होता है, ई दीर्घ भी होता है, ऊ दीर्घ भी हो रहा है, ह्रस्व भी हो रहा है, और प्लुप्त तो सभी का होगा। प्लुप्त तो हम सभी का लिखेंगे वर्ण भेद, दीर्घ और ह्रस्व सबका नहीं होता। इन चारों वर्णों का दीर्घ और ह्रस्व होता है, इसलिए इनके 18 भेद आप बताएंगे। ठीक है, इनके आपको 18 भेद बताने हैं। ली के आपसे पूछे जाते हैं तो 12 भेद बताएंगे। ए औ आई औ के पूछे जाते हैं तो 12 भेद, क्योंकि इनमें से तो ह्रस्व खत्म हो गया है और ली में से केवल दीर्घ खत्म हुआ है। ये हमेशा दीर्घ होते हैं और ली हमेशा ह्रस्व होता है। ली में दीर्घ का अभाव होता है और इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इसीलिए हमने ह्रस्व लिखकर काट दिया है। ठीक है, तो इनके पांचों वर्णों के 12 भेद और इन चारों वर्णों के 18 भेद ऐसे हो जाते हैं। जब हम री को मिलाएंगे, 18 और 12 हमारे परस्पर अगर पूछा जाता है तो अपने 63 यानी 30 भेद हो जाएंगे। आज मुझे आपको यही पढ़ाना था। अब ये जो लिखे गए हैं, देखिए, अनुनासिक उदात्त कैसे लिखेंगे, उदात्त अनुनासिक ये लिखा गया। फिर ऐसे ही हमारा क्या लिखा जाएगा, अननुनासिक उदात्त का ही। फिर हम अनुदात्त का लिखेंगे, अनुदात्त का नीचे वाली मात्रा लगाएंगे अनुदात्त में। ठीक है, ये हमारा हो गया अनुनासिक। फिर एक और लिखेंगे नीचे ही मात्रा लगाएंगे, ये हमारा हो गया अननुनासिक। फिर हमारा स्वरित हो गया, स्वरित पर हम क्या लगाएंगे, खड़ी मात्रा, अननुनासिक। और फिर हमारा अ हुआ खड़ी मात्रा, सॉरी यहाँ पर तो हुआ अनुनासिक खड़ी मात्रा और यहाँ पर हुआ हमारा केवल एक मात्रा। तो ऐसे जो लिखा जाएगा स्वरित के 2 रूप, अनुनासिक और अननुनासिक। खड़ी मात्रा लगाई हमने स्वरित में, नीचे मात्रा लगाई हमने अनुदात्त में, और यहाँ जो 2 अ है हमारे, इनमें ये हो गए हमारे उदात्त रूप। तो एक जहां जहां चंद्र बिंदु है, 3 पर चंद्र बिंदु क्यों आएगा, क्योंकि अनुनासिक है। जहां चंद्र बिंदु नहीं है वो अननुनासिक है। जहां दोनों पर खड़ी पाई है वो स्वरित के भेद है, जो अनुदात्त नीचे है वो अनुदात्त के भेद हैं, जो उदात्त है वो यहाँ अनुनासिक और अननुनासिक उदात्त के भेद हैं। तो देखिए 6 प्रकार के आ तो मैंने ये लिख दिए, 6 प्रकार के आ यहाँ पर हो गए, और 6 प्रकार के आ ही हमारे दीर्घ में बन जाएंगे जब हम दीर्घ आ करके लिखें। जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही हम आ लिखेंगे, ऐसे आ लिखा ये, फिर आ का यही रूप अननुनासिक, फिर आ का नीचे लगाकर लिखेंगे, फिर हम 3 मात्रा लगाकर लिखेंगे। ठीक है, फिर दीर्घ आ जाएगा और यहाँ पर जो प्लुप्त का लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये वाला रूप। तो ये हमारे 6 ये वाले आ हो जाएंगे, 6 ये वाले आ, तो यही हमारे 6 लिखे हैं यहाँ जो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, जस्ट कहाँ गया,
आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगी। वैसे साथ साथ हमारे हो गए हैं, 1 से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? इसमें एक बेस्ट प्रश्न यही बनता है कि री और ली वर्णयोः परस्पर कतिभेदा, परस्पर कतिभेदा। तो आपको जहां पर भी अगर परस्पर वर्ण आ जाए, शब्द आ जाए, तो आपको आंख बंद करके 63 लगा देना है। 63 यानी 30। ठीक है। अगर आपको इनमें से एक ही वर्ण दिया जाए, केवल री दिया जाए, तो आपको 18 भेद पर लगाना है, 12 पर नहीं लगाना है। ठीक है। ऑप्शन में 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा। अगर री अकेले पूछा जाता है तब आपको 12 लगाने हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रेंड में पहले रहा है, अब हो सकता है आपसे ओ वर्ण दिया जाए और पूछा जाए कितने भेद है, 18 है या 12 है, तो आपको लगाने हैं 12। ठीक है। और 4 वर्णों में से, जैसे ई हो, ये दिया है आपका ह्रस्व ई, इसके 18 भेद। दीर्घ ई दिया हो तब भी 18 भेद। ऊ ह्रस्व दिया हो 18 भेद। दीर्घ ऊ दिया हो 18 भेद। चारों वर्णों के अ ई उ री, चारों वर्णों के 18 भेद हैं। और इन 5 वर्णों के ली ए आई ओंग वाला जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र, ऐंग वाला, औच ऐंग और ओच वाला दोनों, उसका क्या होगा? 12 भेद, क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता और ली में दीर्घ नहीं होता। ये 6 रूप हम कम कर देंगे, तब हमारे 12 रूप बचेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको एक ही स्थान पर सारी वीडियो आराम से मिल सके। नमस्कार।